Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर फेब मंथ. इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स. हम सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखा करो, इसको मिस मत करा करो, ये बहुत अच्छी होती है लर्निंग के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइंस फॉर MIS स्कीम, जो कि है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इसमें से बताना है कौन सा सही है. तो ऑप्शन ए और बी सही है, सी गलत है. सी क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू रिवाइज गाइडलाइंस जो प्रोक्योरमेंट लिमिट है क्रॉप्स की अंडर MIS, उसको बढ़ा के 20% से 30% कर दिया गया. तो नहीं, 30% नहीं, उसको 25% कर दिया गया है. अब सही है ऑप्शन सी. नेक्स्ट आ जाते हैं हाउसिंग स्कीम अंत्योदय गृह योजना. इसको लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड पक्का हाउसेज फॉर द वल्नरेबल फैमिलीज. इसको अप्रूव किया गया है किस स्टेट की कैबिनेट में? तो ओडिशा में इसको अप्रूव किया गया. एंड 1.2 लाख रुपीज़ भी यहाँ पे दिए जाएंगे इन वल्नरेबल फैमिलीज़ को, ताकि ये अपने 25 स्क्वायर मीटर का घर बना सकें. नेक्स्ट, इन फैब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्कीम थी, या फिर एक स्कीम लॉन्च की गई थी, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. इसका 1 साल पूरा हो गया. पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो ऑप्शन बी एंड सी सही है, ए गलत है. ए कह रहा है कि इस स्कीम को ऑपरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा. तो नहीं, इस स्कीम को ऑपरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा. नेक्स्ट, मेंशन दैट स्टेट जिन्होंने लॉन्च किया सफल स्कीम को टू एनहेंस द लाइवलीहुड्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज एंड ऑपरेट एंड प्रमोट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप. तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया ये सफल स्कीम को? तो गुजरात के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था. इसके अंडर 50,000 वीमेंस को, फैमिलीज को जो होल्ड करती है अंत्योदय अन्न योजना कार्ड्स, उनको ट्रेन किया जाएगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द 9-year एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन फैब. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, पूछा है इनकरेक्ट पूछा गया. तो ए भी सही है, सी भी सही है, बी गलत है. बी कह रहा है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल FY27. नहीं, तो इसको 25-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है विद एन एलोकेशन ऑफ 69,515 करोड़ रुपये. अब सही है बी ऑप्शन. नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट फैसिलिटेटेड अंडर म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, जो कि लॉन्च किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम के द्वारा फेब 2025 में. तो 100 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे लोन को फैसिलिटेट करने की बात की गई MSMEs को. नेक्स्ट, द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 10 ईयर्स इन 2025. इसका एम है टू प्रोवाइड फार्मर्स विद गुड सॉइल क्वालिटी असेसमेंट. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस स्कीम. तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, बी भी सही है, सी भी सही है, ए गलत आ जाता है. ए कह रहा है कि इस स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा. तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है. Next, identify the initiative under the Ministry of Ayush that achieved 5 Guinness World Records in Feb, highlighting India's commitment to achieving holistic healthcare and Ayurveda. तो वो है देश का प्राकृति परीक्षण अभियान. टेक अ नोट ऑफ दिस. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ की 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम ऑन 24 Feb. तो बिहार में ये 19वीं इंस्टॉलमेंट इस PM किसान स्कीम की लॉन्च की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम, इन्होंने सेलिब्रेट किया 6 साल ऑफ स्वायत्त इनिशिएटिव. किस मिनिस्ट्री के अंडर आ जाता है ये स्वायत्त इनिशिएटिव? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है आपका स्वायत्त इनिशिएटिव. नेक्स्ट, अंडर यूनियन मिनिस्टर पीयूष वेद प्रकाश गोयल जी, अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने सल्तनत ऑफ ओमान को विजिट किया. पूछा जा रहा है कौन सा वो बायलेटरल एग्रीमेंट है जो एक्सचेंज किया गया ड्यूरिंग दिस विजिट. तो वो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट. नेक्स्ट,
कौन सा सही है ये बताना आपको विद रिस्पेक्ट टू पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू फ्रांस एंड यूएई। इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत है। सी आई करेक्ट, ए सही है, बी सही है, राइट, एंड सी गलत आ जाता आपका। बिल्कुल सही नहीं, ए और सी सही है, बी गलत है। बी क्यों गलत है? ये कह रहा है कि इंडिया ने अप्रूव किया इस पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का डिलीवरी टू फ्रांस, जिसको डेवलप किया गया सीएसआईआर के द्वारा, नहीं, इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, इन फेब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने 8वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, जिसकी थीम थी वॉयज टू न्यू हॉराइजन्स ऑफ मैरिटाइम पार्टनरशिप, जो कि किस सिटी में हुई थी टू स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन? ये मुस्काट ओमान में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द इनॉग्रल सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 देखने को इनॉग्रेट की गई बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 21 फेब, इन विच भूटान प्राइम मिनिस्टर डैशो शेरिंग टॉर्गबे का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, सही करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको विद रिस्पेक्ट टू 3 डे विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मध्य प्रदेश, बिहार एंड असम। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन बी और सी सही हैं, ए गलत है। ए कह रहा है कि जो पीएम ने इनॉग्रेट की थी 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये असम में हुई थी। नहीं, ये असम में नहीं, ये मध्य प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। Alistair Brownlee has announced his retirement from professional competition at the age of 36. Alistair Brownlee is a double Olympic champion in which sport? So Alistair Brownlee is a double Olympic champion in triathlon. ठीक है, एंड 36 की एज में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स, जो कि अभी लुसेल कतर में हुई। तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा इसको जीती गई। ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द वीमेंस एंड मेंस सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट इन लखनऊ यूपी? तो वो है पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, इंडियन हॉकी टीम डिफीटेड पाकिस्तान in the final to win the men's hockey junior Asia Cup held from 26th of November to 4th of December in Muscat, Oman. This is the location. This victory marked India's which title? This was the India's 5th title. Earlier it was 2004, then 2008, then 2015, then 2023 and now 2024. Next, in which year Saudi Arabia will host the International Federation of Association of Football, that is FIFA Men's World Cup? So Saudi Arabia will be hosting this FIFA Men's World Cup in 2034. Next is, who has recently became the second Indian and 16th player worldwide to reach the gold standard ELO rating of 2800 points after legendary Vishwanath Anand? So Arjun Argesi has reached this title. Next, which country has recently won the Asian Cricket Council Under-19 Men's Asia Cup title by defeating India in the finals held in Dubai, UAE? So right option is Bangladesh. This was the 11th edition of this title, remember this. Next, in December, British racer Lando Norris has won the season-ending F1 Abu Dhabi Grand Prix. Which brand does he represent? So Lando Norris, he drives for McLaren. He drives for McLaren. Next, where will be the 5th edition of Khelo India Winter Games take place between January 23rd and Feb 25, organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports? So this Khelo India Winter Games is scheduled to take place in Ladakh, Jammu and Kashmir. Important students, and they will be the 5th edition of Khelo India Winter Games. Next, Indian Grandmaster D. Gukesh became the youngest world champion at the age of 18, defeating China's Ding Liren to win the World Chess Champion 2024. Question asked here is, he broke the record of which world champion? So he broke the record of Garry Kasparov's, right? He became the world champion at the age of 22 years, 6 months and 27 days. But now D. Gukesh has broken his record by 18 years, 8 months and 14 days. Next, which cricket team has recently won the 17th edition of the Syed Mushtaq Ali Trophy by defeating Madhya Pradesh in Bangalore, Karnataka? So right option is Mumbai cricket team, and this was second title of Mumbai's cricket team. Next is recently Team Asia including India's Manika Batra led by Ma Long defeated Team World
In the inaugural edition of the Waldner Cup, this Waldner Cup, first edition of this Waldner Cup was held recently. Where was this held? It was held in Norway, and Team Asia has won this title. Next, which Pakistani cricketer announced recently retirement from international cricket? So Mohammad Amir and Imad Wasim, they have announced retirement from international cricket. Next, which of the following is are correct with respect to Ravi Chandra Ashwin's retirement from international cricket in December 2024? If we look at the options here, which of the following is right? Option A and B is right, C is wrong. It is saying that Ravi Chandra Ashwin received Padma Shri, one of the India's highest sports honor, for his exceptional contribution to cricket in 2015. Absolutely right, but not Padma Shri but Arjun Award. Next, where will be the 11th edition of International Hockey Federation Hockey Women's Junior World Cup 2025 held? So where this will be held, the 11th edition? The 11th edition will be held in Santiago, Chile. Next, which cricket team has recently won the first edition of the Asian Cricket Council Under-19 Women's T20 Asia Cup by defeating Bangladesh in Kuala Lumpur, Malaysia? This is our team, India. Next, who has recently won gold medal in the International Chess Federation, that is FIDE World Youth Under-18 Open Rapids and Blitz event that was held in Slovenia? So who recently won the gold medal here? Pranav Venkatesh won the gold medal here. Next is, which organization has partnered with Hockey India League to provide live coverage of the 24-25 hockey season across India? It is Doordarshan. Who has recently received 1-year extension as the chairperson of Public Enterprise Selection Board? तो किनको मिला एक साल का एक्सटेंशन? वो है मल्लिका श्रीनिवासन. नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी हेमंत सोरेन, इनको स्वॉन इन किया गया एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड एंड ये इनका 4th टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो वो है मसातो कांडा. ये सक्सीड करेंगे मत्सुगु असकावा को, एंड फरवरी 2025 से इनका टर्म स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया नंद किशोर को एज देयर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने. ये सक्सीड करेंगे किनको? नंद किशोर. ये सक्सीड करेंगे शमशेर सिंह को. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर असम राइफल्स हाफ मैराथन 2024? तो मैरी कॉम को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर असम्स राइफल, एंड मैरी कॉम ये एक बॉक्सर है. नेक्स्ट, विजय चंदूक, इन्होंने रिसेंटली अज्यूम किया चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. ये सक्सीड करेंगे किनको? ये सक्सीड करेंगे पद्माजा चंद्रू को. नेक्स्ट, जस्टिस डी कृष्ण कुमार, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? तो ये मणिपुर हाई कोर्ट के यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं नए चीफ जस्टिस. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं खिलील राम मीना, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? तो वो कौन है? वो है नदुमपेल्ली निटुम्बो नांदी, इनको अपॉइंट किया गया है पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. नेक्स्ट, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जनरल काउंसिल ने यूनानिमसली रीअपॉइंट किया नगोजी अकोंजो इएवला को एज द 8th डायरेक्टर जनरल फॉर द कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड टर्म. ये इनका सेकेंड टर्म रहेगा, राइट, एंड ये इनका 4 year का टर्म रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया इंडियन चेस प्रोडिजी डी गुकेश को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? तो किस बैंक ने अपॉइंट किया इंडियन चेस प्रोडिजी को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? वो है RBL बैंक लिमिटेड ने, राइट. नेक्स्ट, किसने अभी से या फिर देवेंद्र फडणवीस ये स्वॉन किए गए एज 21st चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एंड यहीं पे एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के. नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द 26th गवर्नर ऑफ RBI रिप्लेसिंग शक्तिकांत दास एज इन एंड हिज टेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम 11th of December फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो संजय मल्होत्रा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द 26th गवर्नर ऑफ RBI एंड ये रिप्लेस करेंगे शक्तिकांत दास जी को. नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया R रामेशन को एज द पार्ट टाइम चेयरमैन इफेक्टिव फ्रॉम 27th of November to 7th of Feb? तो वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. नेक्स्ट,
जॉन द्रामनी महामा, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ डैश फॉर सेकेंड टर्म। तो ये कहाँ के अपॉइंट किए गए हैं? घाना के। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द 29th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो शामी सिल्वा, राइट, ये रिसेंटली अभी 29th प्रेसिडेंट बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिनोन्ड इंडियन एक्टर पंकज त्रिपाठी, इनको अपॉइंट किया गया एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर डैश रंग महोत्सव फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव। नेक्स्ट, वैभव चतुर्वेदी, इनको अपॉइंट किया गया एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर किस ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये अपॉइंट किए गए हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि है IBBI। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ FCA फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years? फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के कौन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए हैं? राजीव मेहता। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिमतालबा जॉन इनेमोल, इनको अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? तो ये अपॉइंट किए गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर बुर्किना फासो के। नेक्स्ट, जयन मेहता, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं जिन्होंने रिसीव किया 5 साल का एक्सटेंशन अंटिल 29/2030? तो ये अमूल के, जो कि है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। नेक्स्ट, मोहम्मद अल बशीर, ये हेड हैं हयात तहरीर अल शाम और HTS रिबेल के, जिनको अपॉइंट किया गया एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। मार्च तक रहेंगे ये। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इनेमुल मैक्रोन आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माइकल बार्नियर? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है फ्रांकोइस बेरू, राइट, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के। और प्रेसिडेंट कौन है? इनेमुल मैक्रोन। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन एंड अज्यूम द चार्ज ऑन 1 December 2024? तो वो कौन है? रूपम रॉय। नेक्स्ट, फॉर्मर मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर मिखेल कालेशिल्वी वॉज अपॉइंटेड एज द छठे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए कहाँ के? जॉर्जिया के। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 18th December 2024? तो किनको अपॉइंट किया गया नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI? तो वो है रमा मोहन राव अमारा। ये सक्सीड करेंगे किनको? CS सेठी को ये सक्सीड करेंगे। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है।